हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने का सेकंड तरीका, जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। तो देखते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट क्या होता है। टॉटोमेरिक शिफ्ट एक स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस जो अचानक होता है, रिवर्सिबल मतलब जो चेंज होके वापस से सुधर भी सकता है। रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में 4 होते हैं, ए, टी, जी और सी। तो इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के जैसा दिखने लगता है। और ये जो शिफ्टिंग है ये बहुत रेयर है, और रेयर होने के कारण इसका एग्जिस्टेंस भी कम है, क्योंकि बार बार ये वापस से सुधर के ओरिजिनल में कन्वर्ट हो सकता है। जब ये टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है तो उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, और जिसके कारण रेप्लिकेशन के वक्त गलत गलत बेस पेयरिंग हो जाती है। जो नॉर्मल टॉटोमेरिक है उसमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। एडेनिन में नॉर्मल फॉर्म्स में अमीनो ग्रुप होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सारे बीएससी या मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे उनको ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और याद रखें तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें एक अमीनो ग्रुप है। साइटोसिन में भी अमीनो ग्रुप है, गुआनिन में कीटो ग्रुप है और थाइमिन में कीटो ग्रुप है। अब अगर हम बेस पेयरिंग की बात करें तो एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, मतलब अमीनो ग्रुप कीटो ग्रुप के साथ पेयर करता है। उसी तरह ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है, मतलब कीटो ग्रुप अमीनो के साथ पेयर होता है। जब हम बोलते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन से पेयर करता है या पिरिमिडिन प्यूरिन से पेयर करता है, उसी तरह एक अमीनो ग्रुप दूसरे कीटो ग्रुप से ही पेयर करेगा, या फिर कीटो ग्रुप अगर बेसिक में प्रेजेंट है तो वो अमीनो ग्रुप के साथ पेयर करेगा। अब अगर टॉटोमेरिक शिफ्ट हो गया या टॉटोमेरिक शिफ्ट हो रहा है तो उसके कारण अब रेयर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेयर फॉर्म कौन सा है? जहां पे अमीनो ग्रुप था वहां पे इमीनो ग्रुप हो जाएगा और कीटो ग्रुप इनॉल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दो तरह के शिफ्टिंग है, जहाँ पे अमीनो इमीनो मतलब एडेनिन और साइटोसिन दोनों में जो अमीनो ग्रुप था अब वहां पे इमीनो ग्रुप आ जाएगा, और गुआनिन और थाइमिन जहाँ पे कीटो ग्रुप था वहां पे इनॉल ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेयर टॉटोमेरिक फॉर्म्स में शिफ्ट होते हैं। अब अगर मैकेनिज्म्स देखें तो ये जैसे ही अंडर बेस पेयर्स जैसे ही टॉटोमेरिक शिफ्ट कर लेंगे, रेप्लिकेशन के पहले अगर ये गलती हो या ये चेंजेस हो जाए, या फिर रेप्लिकेशन के वक्त, दोनों केसेस में ही जब नया स्ट्रैंड बनता है तो उसमें गलत नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयरिंग होगी, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑल्टर हो जाएगा। अगर एक स्ट्रैंड में इस तरह से चेंजेस हो गए हैं तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में भी स्ट्रैंड में गलतियां दिखेंगी, और वही गलत नाइट्रोजनस बेसिस आगे स्ट्रैंड तक या आगे रेप्लिकेशन साइकिल्स में कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। अब ये पेयरिंग देख लेते हैं, मिस पेयरिंग होगा कैसे। नॉर्मल जो हमारा फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं साइड, अभी हमने पढ़ा कि एडेनिन में और साइटोसिन में अमीनो ग्रुप है। अब ये जैसे ही इमीनो में चेंज होता है तो इसकी बेस पेयरिंग देखिए चेंज कैसे हो रहा है। जैसे साइटोसिन है उसको पेयर करना चाहिए गुआनिन के साथ, पर अब साइटोसिन पेयर करने लगेगा एडेनिन के साथ, और एडेनिन को पेयर करना चाहिए थाइमिन के साथ, पर अब वो पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। गुआनिन जिसमें कीटो ग्रुप है उसको पेयर करना चाहिए साइटोसिन के साथ, अभी पेयर करेगा थाइमिन के साथ। और थाइमिन जिसमें कीटो ग्रुप है उसको पेयर करना चाहिए एडेनिन के साथ, पर अब वो करने लगेगा गुआनिन के साथ पेयरिंग। तो ये जो पेयरिंग है इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल पेयरिंग, और इस एबनॉर्मल पेयरिंग के कारण म्यूटेशंस दिखेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो हमने दो तरह का म्यूटेशन पढ़ा है।
एक है ट्रांजिशन, दूसरा है ट्रांसवर्शन। तो ये जो चेंजेस है ये है ट्रांजिशन मिसपेयरिंग। ये देखिए स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स मास्टर्स के स्टूडेंट्स अपने आंसर में बिल्कुल नोट करें। और जो लास्ट स्लाइड में हमने टेबल देखा था, ये टेबल भी बैचलर और मास्टर्स दोनों के स्टूडेंट्स अपने आंसर्स में नोट करें, क्योंकि ये एकदम की टेबल है जिसके अगेंस्ट आपको मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए बेस पेयरिंग, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग में ए टी के बीच में पेयरिंग होती है। तो एडेनिन के पास एक कीटो ग्रुप है और सॉरी थाइमिन के पास एक कीटो ग्रुप है और एडेनिन के पास प्रेजेंट है एडिनो ग्रुप। तो ये कीटो और एडिनो ग्रुप के बीच में पेयरिंग होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। उसी तरह साइटोसिन और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। एक है अमीनो विद कीटो, दूसरा है NH विद नाइट्रोजन और फिर से है अमीनो विद कीटो ग्रुप। तो ये जो बेस पेयरिंग है ये दोनों होती है स्टैंडर्ड की। अब जैसे ही थाइमीन में कीटो से इनोल ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो कीटो से जैसे इनोल में चेंज हो गया तो वहां पे 3 पोजीशंस हो जाते हैं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। जो थर्ड वाला जो पोजीशन है, ये थर्ड पॉइंट है जहां पे अभी तक डबल बॉन्ड वो सिंगल रह रहा था, वहां पे ये चेंजेस हो जाते हैं और गुआनिन जिसमें कीटो फॉर्म का कन्वर्शन हो गया है, उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगता है। तो गुआनिन में भी म्यूटेशन है और थाइमिन में भी म्यूटेशन है, दोनों में कीटो फॉर्म से इनॉल और सॉरी और ग्वानिन में कीटो फॉर्म प्रेजेंट है। तो इन दोनों में अब जो पेयरिंग हो रहा है वो हो जाएगा मिसमैच। ये एनोमलस बेस पेयरिंग है। उसी तरह साइटोसिन जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, अब वो इम्यूनो ग्रुप में कन्वर्ट होने के कारण अब सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा और वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये एनोमलस बेस पेयरिंग है जो उसमें ज्वाइन कर सकता है। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो नॉर्मल में साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है, टॉटोमेरिक शिफ्ट के बाद साइटोसिन पेयर करने लगता है एडेनिन के साथ। अब जहां पे साइटोसिन एडेनिन के साथ पेयर करेगा तो नेक्स्ट साइकिल में साइटोसिन के साथ फिर ग्वानिन आ सकता है, पर एडेनिन अगर एक बार स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट हो गया है तो उससे जब नेक्स्ट साइकिल या नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगा तो एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ और अब ये स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो जीसी जो पेयरिंग चल रहा था अब वहां पे एक पॉइंट पे 80 आ जाएगा, इसीलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। हालांकि इस तरह का म्यूटेशन बहुत रेयर है, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद हो सकता है वो इम्यूनो ग्रुप वापस से अमीनो में चेंज हो जाए प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन के शिफ्टिंग के कारण और वापस से पेयरिंग सुधर जाए। पर एक बार जब रेप्लिकेट हो गया है तो उस रेप्लिकेटेड डीएनए में सुधरना बहुत ही रेयर इवेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 5 बेस पेयर्स में एक गलती होती है, क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है और मिसमैच रिपेयर सिस्टम है जो इस तरह के टॉटोमेरिक इंड्यूस्ड मिसमैचेस को सुधार देता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस है पॉइंट म्यूटेशन। अगर पॉइंट म्यूटेशन में कोई अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ है तो वो मिससेंस म्यूटेशन है। अगर स्टॉप कोडॉन में चेंज हो गया है तो नॉनसेंस म्यूटेशन है। और अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो वो साइलेंट म्यूटेशन है। इस तरह के मतलब पॉइंट्स म्यूटेशंस को मिसमैच रिपेयर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉटोमेरिक शिफ्ट। टाइप ऑफ चेंज देखिए, प्रोटॉन शिफ्ट होता है तो रेयर टॉटोमर बनता है जिसके कारण बेस पेयरिंग में गड़बड़ी हो जाती है। ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब है प्यूरिन प्यूरिन को रिप्लेस करता है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन को रिप्लेस करता है। कॉमन एग्जांपल है GC80 का पेयरिंग। और इसको रिपेयर करने के लिए हमको प्रूफ रीडिंग और मिसमैच रिपेयर की जरूरत पड़ती है, जो सेल के पास इनबिल्ड रेप्लिकेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स है जो रिपेयर करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन और पिरिमिडिनेशन, डीप्यूरिनेशन एंड डीएमिनेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।